हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर के हाजिर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मूर्तिकार था। वह बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाता था और उसकी मूर्तियों से अच्छी कमाई हो जाती थी। उसके परिवार का गुजारा अच्छे से हो जाता था। फिर उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ और वह भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो उसने भी अपने पिता के साथ मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके वह अच्छी मूर्तियां बनाने लग गया। तो उसके पिताजी भी अच्छी मूर्ति बनाते थे और बेटा भी अच्छी मूर्ति बनाता था। तो उनकी मूर्तियों को लोग देख करके बहुत प्रसन्न होते थे और हर कोई खरीदने के लिए तैयार हो जाता था। तो मूर्तियों से उनके घर में अच्छे पैसे की कमाई हो जाती थी और उनका जीवन खुशहाल से जीवन यापन हो रहा था। तो बेटा बड़ा होता गया और अच्छी मूर्ति बनाता गया। लेकिन आए दिन मूर्ति बनाता और उसके पिताजी उसकी मूर्ति में कुछ ना कुछ कमी निकाल देते। तो बेटा भी उस कमी को एक्सेप्ट करता और अगले दिन उससे भी अच्छी बनाने की कोशिश करता। तो इस प्रकार उसके पिताजी की बनी हुई मूर्तियों के दाम एक जैसे दामों में बिकती थी, लेकिन बेटे की मूर्ति अच्छी होने के कारण आए दिन बढ़ चढ़कर दाम लगते थे और वो दोनों बहुत खुश होते थे। अगले दिन फिर मूर्ति बनाते। बेटे की मूर्ति पिताजी की मूर्ति से बहुत ज़्यादा सुंदर होती, लेकिन अगले दिन फिर उसके पिताजी उसकी मूर्ति में कुछ न कुछ कमी फिर निकाल देते। तो बेटा खुश होकर के उस बात को एक्सेप्ट करता और आए दिन मूर्ति को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करता। इस प्रकार उसकी मूर्तियाँ खूब बढ़ चढ़कर अच्छे दामों में बिकने लगी। उसके पिताजी की मूर्ति से बहुत ज़्यादा दाम बेटे की मूर्तियों के लगने लगे थे। अगले दिन फिर वही हुआ, मूर्ति बनाई गई। उसके पिताजी की मूर्ति इतनी सुंदर नहीं थी, बेटे की मूर्ति बहुत ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन उसके पिताजी ने फिर वही किया, उसकी मूर्ति में कमी निकाली। तो एक दिन ऐसा करते करते काफ़ी दिन बीत गए। अब बेटा बड़ा हो गया था, समझदार हो गया था। जैसे ही अगले दिन उसके पिताजी ने मूर्तियों में कमी निकालने की कोशिश की, तो बेटे को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि पिताजी, आप रहने दो। मैं आए दिन आपकी मूर्ति से कहीं अच्छी मूर्ति बनाता हूँ और फिर भी आप मेरी मूर्ति में कमी निकाल देते हो। हालांकि आपकी मूर्ति कम पैसे में बिकती है और मेरी आए दिन मूर्तियों के पैसे बढ़ चढ़कर लगते हैं और फिर भी आप मेरी मूर्तियों में कमी निकाल देते हो। क्या आपको मेरी सुंदर बनी हुई मूर्ति अच्छी नहीं लगती? पिताजी कुछ नहीं बोले और वो समझ गए कि बेटा आज अपने काम से सेटिस्फाई हो गया है। जब तक वो कमी निकालता था तो उसकी ग्रोथ होती जा रही थी, क्योंकि बेटा आए दिन उस मूर्ति में कुछ ना कुछ और भी उसे सुंदर बनाने की कोशिश करता और भी उस पर ज़्यादा मेहनत करता, जिसके कारण उसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही थी। आए दिन उसके पैसे मूर्तियों के बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। अच्छी दामों में उसकी मूर्तियां बिक रही थी। लेकिन जिस दिन बच्चे को गुस्सा आया तो उसके पिताजी समझ गए। वो कुछ नहीं बोले और चुपचाप सुनते रहे। उसके बाद वो दोनों मूर्तियां बनाते
बेटा पिता की मूर्ति से कहीं अच्छी मूर्ति बनाता, लेकिन उसके बाद उसके पिता ने उसकी मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि बेटा अब कुछ सुनना नहीं चाहता। कुछ दिन के लिए मूर्तियां उसकी अच्छे दामों में बिकती रही। जैसे ही वो सेटिस्फाई हुआ और मूर्तियां आए दिन एक जैसी बनने लगी, तो उसकी ग्रोथ भी रुक गई और एक फिक्स दाम पर ही उसकी मूर्तियां बिकने लगी। तो बेटे ने देखा कि जब मेरी मूर्तियों के आए दिन दाम बढ़ रहे थे, लेकिन अब दाम बढ़कर कोई नहीं दे रहा, फिक्स दाम हो गए हैं। तब उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मेरी मूर्तियां अच्छे दामों में बिक रही थी, मेरी अच्छी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन अब मेरी मूर्तियों के दाम फिक्स हो गए हैं। अब कोई बढ़ चढ़ कर उन पर दाम क्यों नहीं लगाता? तो पिता शांत स्वभाव से बेटे की ये सब बातें सुन रहे थे कि हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। तो बेटे ने पूछा, क्या पिताजी आपको ये सब पता था? तो उसके पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा, क्योंकि यही मेरे साथ भी हुआ था। जब तक मेरे पिताजी मेरी मूर्तियों में कमी निकालते थे, तो मैं आए दिन कुछ और अच्छी बनाने की कोशिश करता था। मैं उस मूर्ति से अनसेटिस्फाई रहता था और आए दिन कुछ और अच्छी मेहनत करता, तो मेरी भी मूर्तियाँ ऐसे ही अच्छे दामों में बिकती रहती थी। लेकिन जब मैंने ये सब बातें जो तूने कही, वही बातें मैंने अपने पिताजी से कही, तो पिताजी ने भी मुझे उसके बाद टोकना बंद कर दिया और मैं अपने कार्य से सेटिस्फाई होने लगा, जिसके कारण मैं मूर्तियाँ और ज़्यादा सुंदर बनाने की इतनी कोशिश नहीं करता था और इसी कारण से मेरी ग्रोथ भी बंद हो गई थी। आज वही तुम्हारे साथ हुआ है, ऐसा तो होना ही था। अगर आप अपने कार्य से इसी प्रकार सेटिस्फाई होते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारी ग्रोथ भी रुक जाएगी। अपने कार्य से तुम अनसेटिस्फाई रहोगे, तो आए दिन कुछ अच्छा बेहतर करने की कोशिश करोगे, जिससे तुम्हारी ग्रोथ बढ़ती जाएगी और तुम्हारी मूर्तियों के दाम भी बढ़ रहे थे। तो उसके पिताजी जब उसे समझाते हैं, तो बच्चा कहता है कि पिताजी मेरी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे ही फायदे के लिए आए दिन मुझे टोक रहे हो। मुझे लगता था कि मैं इतनी सुंदर मूर्ति बना रहा हूँ और फिर भी पिताजी मेरी ही मूर्तियों में कमी निकाल देते हैं। मुझे माफ़ कर दो, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने कार्य से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए था। अगर मैं भी अनसेटिस्फाई रहता, तो आए दिन इससे भी बेहतर मूर्ति बनाने की कोशिश करता और मेरी ग्रोथ ऐसे ही बढ़ती जाती। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे जो माता पिता हमें बार बार टोकते हैं, वो हमें सही मार्ग पर लाने के लिए टोकते हैं। उन्हें हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमें और भी अच्छा बेहतर करते हुए देखना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि आए दिन हमारे बच्चों की ग्रोथ बढ़ती जाए। अगर वो अपने कार्य से सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो उनकी ग्रोथ भी एक दिन वहीं रुक जाएगी। इसलिए हमें अपने कार्य में अनसेटिस्फाई रहना चाहिए और आए दिन कुछ ना कुछ उसमें अच्छा सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारी आमदनी या हमारी ग्रोथ बढ़ती जाए और हम सफलता की सीढ़ियों पर आगे से आगे बढ़ते जाएं। हमें जो भी माता पिता कहते हैं या सीख देते हैं, वो हमारे अच्छे के लिए ही कहते हैं। उन्हें हमारी इतनी चिंता होती है कि वो आए दिन हमें अच्छे से अच्छा कार्य करते हुए देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक दिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचे, अपनी मंजिल को पा ले कि उसकी प्रशंसा सारी दुनिया के कानों तक
पहुंच जाए। तो हमें वही करना चाहिए जो हमें अपने माता पिता जो समझाते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, वही रास्ता हमारे लिए सफलता की सीढ़ी पर पहुंचाने के लिए जरूरी है। कोई भी पिताजी या माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मुझसे नीचे रहे। सिर्फ इंसान अपनी औलाद को ही अपने आप से ऊपर देखना चाहता है, अन्य कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। अगर हम उनकी कही हुई बातों को से अच्छी सीख लेते हैं और उनके दिखाए हुए रास्तों पर आगे बढ़ते हैं तो हम सफलता की मंजिल तक अवश्य पहुंच जाते हैं, जिससे हमारा जीवन और भी अच्छा और हम खुशी खुशी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।